बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अरसलान तारड़ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। अच्छा, आज की जो डिस्कशन है ये होगी जी DHA गुजरांवाला के हवाले से कि DHA गुजरांवाला कैसा प्रोजेक्ट है, कब लॉन्च हुआ, इसकी हिस्ट्री कैसी रही और आगे इसकी फ्यूचर स्पेकुलेशन क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी जो नई अपडेट्स हैं वो क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। अगर DHA गुजरांवाला के हवाले से कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन दरकार है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन आपके जो है वह स्टेप बाय स्टेप मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, सबसे पहले कि DHA गुजरांवाला को लॉन्च हुए कब कितना अरसा हो गया है। DHA गुजरांवाला को लॉन्च हुए तकरीबन कोई 8 साल हो चुके हैं। ये 2014 का प्रोजेक्ट है DHA का। DHA लाहौर का सब प्रोजेक्ट है DHA गुजरांवाला, जिसके अंदर DHA लाहौर ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। वहाँ पे जो काम है वो चल रहा है। एक बैलेट लास्ट ईयर DHA गुजरांवाला में हो चुकी है और बाकी आगे फर्दर चल रही हैं। प्रोजेक्ट कैसा है, मैं समझता हूँ कि DHA के उन चंद सुस्तरीन या दूसरे लफ्ज़ों में फ्लॉप प्रोजेक्ट में से शायद ये टॉप रेटेड या नंबर 1 प्रोजेक्ट हो DHA गुजरांवाला अभी तक की, जो इस वक्त तक की करंट सिचुएशन है। रीज़न बीइंग, DHA गुजरांवाला दूसरा सेंट्रल पंजाब का बड़ा प्रोजेक्ट है। लाहौर के बाद गुजरांवाला को DHA ने बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड किया कि यहाँ पे हम इसको लॉन्च करते हैं, और उनका इसको लॉन्च करने का, इस जगह पे लॉन्च करने का सबसे बड़ा पर्पज़ ये था कि ये GT रोड के ऊपर जितने भी बड़े सिटी हैं लाइक झेलम, खारियाँ, शेखुपुरा आपका हो गया, इसी तरह आपका हाफिज़ाबाद, इसी तरह आप एंड तक चले जाते हैं रावलपिंडी तक। तो ये जितने भी इस एरिया में जितने भी बड़े सिटीज़ थे, इन लोगों को कैच करना, यहाँ पे आपको पता है बहुत सारे लोग, तकरीबन कोई इसके पॉपुलेशन के 50% लोग, हर घर से 1-2 लोग जो हैं वो अब्रॉड रहते हैं, गुजरात और इस तरह के जितने भी सिटीज़ हैं इनके। तो उनकी जो टारगेटेड ऑडियंस थी वो ये ओवरसीज़ तबका जो था, इसको जो था उन्होंने टारगेट किया था कि ये लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये प्रोजेक्ट हमारा बहुत ज़बरदस्त कामयाब पीक पे पहुँचेगा। अच्छा, इसके अंदर हुआ क्या? हुआ ये कि जब DHA ने इसको सारे प्रोजेक्ट को पकड़ा तो उसमें उन्होंने सबसे जो मेजर मिस्टेक की वो ये की कि उन्होंने यहाँ के लोगों को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया। अंडर एस्टिमेट किस में किया कि जो ज़मीन वो लाहौर में एक्वायर कर रहे थे वो इनको कंपैरेटिवली आसान थी मिलनी कंपैरेटिवली गुजरांवाला के। उसकी रीज़न यह है कि लाहौर में जिस जगह पे DHA मौजूद है ये बॉर्डर के करीब लगता है, ये कंटोनमेंट का एरिया लगता है। यहाँ पे बहुत सारी ज़मीन ऐसी है कि जिसको DHA आर्मी जो है वो बड़े आराम से जो है वो एक्वायर कर लेती है। ठीक है, इसकी वजह यह है कि यहाँ पे लोगों की फसलें उस तरह नहीं होती थी, लोगों को अप्रोच नहीं थी। लोग यहाँ से अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल किसी जगह पे अपनी फसल को लेके जाना है तो उनको वो रिटर्न नहीं मिल रहा था। और जब साथ वो देख रहे थे कि DHA बन रहा है, फेज़ 1, 2, 3, 4 बना, तो इस तरह 7, 6, 9, 10 की जो ज़मीन है उन लोगों ने, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने अपनी आंखों के सामने देखा कि लोगों को वहाँ से ज़ीरो से बहुत ऊपर जाते हुए, तो लोगों ने बड़ी इजीली DHA को ज़मीन जो है वो दी। इसके अलावा DHA के जितने भी फ्रंटमैन थे उनको भी ईजी होता था कि ज़मीन वहाँ से लेना। लेकिन DHA गुजरांवाला में उनकी ये अजप्शन जो थी ये थोड़ी सी मुख्तलिफ रही। लोगों ने ज़मीन जो है वो उतनी आसानी से नहीं दी। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे लोगों की फसलें बड़ी अच्छी होती हैं, उनको अपनी फसल की जो कीमत है वो बड़ी अच्छी मिलती है। और दूसरी सबसे बड़ी ये है कि वहाँ का जो कारोबारी तबका है, ज़्यादा ज़मीन वो कारोबारी लोगों की थी, जिसकी वजह से वो जो कारोबारी लोग थे वो बहुत ज़्यादा समझदार और उनकी फ्यूचर प्रेडिक्शन, स्पेकुलेशन वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, एक्यूरेट होती है। तो उन्होंने वहाँ पे DHA को काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़मीन एक्वायर करने में मुश्किलात दी, और जिसका DHA ने बारहा दफ़ा जो है वो इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि वहाँ पे हमें प्रोजेक्ट लॉन्च करना थोड़ा सा मुश्किल रहा है। दूसरी जो DHA से मिस्टेक ये हुई कि उन्होंने वहाँ पे उसको बिफोर द टाइम लॉन्च कर दिया। अगर वो ज़मीन नंबर ऑफ़ एकर्स या ज़्यादा ज़मीन वो एक्वायर कर लेते, जिस तरह उन्होंने मुल्तान में किया, तो उसके बाद वो उसको लॉन्च करते तो शायद उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती, जिसकी वजह से उसको 8 साल लग गए उसको जो है वो पहला बैलेट होने में। लोगों की बहुत लंबी यहाँ पे होल्डिंग पावर थी और अभी जो है वो जाके हुई। अभी DHA ने क्या किया है, जब उन्होंने उसकी पहली बैलेट की है तो उस बैलेट के अंदर कोई ऐसी चार्मिंग चीज़ नहीं थी, ऐसा मास्टर प्लान नहीं दिया उस मैप के अंदर कि यहाँ पे ये चीज़ आ रही है
कि यहाँ पे कोई गोल्फ कोर्स आ रहा है, यहाँ पे कोई नई ऐसी चीज़ लेके आ रहे हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को मज़ीद जिद्दत देगा, मज़ीद इसको मॉडर्न करेगा, मज़ीद इसको कन्विंस करने में लोगों को आसानी होगी। उसकी भी मेरे ख्याल से जो मेरी अपनी ज़ाती राय है, या मेरी अपनी थोड़ी बहुत जो रिसर्च है, वो यही है कि शायद वो ज़मीन एक्वायर करना ही उसकी बहुत बड़ी रीज़न है। कि अगर हम एक मास्टर प्लान दे देंगे तो लोगों को जब पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं, ये बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये चीज़ें, ये प्रोजेक्ट इस जगह पे आ रहा है, ये मेरी ज़मीन में आता है, तो शायद उस ज़मीन को फिर जो है वो एक्वायर करना और मुश्किल हो जाए, लोग ज़्यादा महंगी ज़मीन इनको दें। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न थी। इसी वजह से DHA वहाँ पे खुल के डेवलपमेंट भी नहीं कर सका, इसी वजह से DHA वहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ लॉन्च नहीं कर सका जो कि वो कर सकते थे वहाँ पे दूसरा मुल्तान में या बाकी जगहों पर उन्होंने किया है। तो ये एक बहुत बड़ी मेजर जो थी ये हर्डल थी। अच्छा, अब आ जाते हैं कि उसकी रेट्स के हवाले से 2021 में DHA गुजरांवाला ने जब इसका बैलेट करीब था तो बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा फाइल्स के रेट्स ऊपर गए। इवन जो आपकी 5 मरला की फ़ाइल है इसने तकरीबन को 48-50 तक का जो हाई लगाया। इसी तरह इसकी जो एक कनाल की फ़ाइल थी ये 97-98 लाख के ऊपर भी मार्केट में सेल परचेज हुई। तो उसके बावजूद जो था इन्होंने जो बैलेट में पहला बैलेट दिया तो उस बैलेट के अंदर इन्होंने नंबर्स ऑफ फाइल्स बैलेट नहीं की, बहुत लिमिटेड सी फाइल जो थी वो बैलेट की। और वो बैलेट के बाद जो बैलेटेड प्लॉट्स थे वो बड़ी बुरी तरह पिट गए, वो मार्केट में बिके नहीं। उसकी वजह वो मास्टर प्लान था, उसकी वजह वो रीज़न थी कि जिसकी वजह से वो बड़ी मेजर रीज़न भी थी, वो मास्टर प्लान था। लोगों का वहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो सका, तो लोगों ने वो चीज़ जो 1 करोड़ की फाइल ली तो 1 करोड़ 25 जिसका उन्होंने लगाया, 1.25 में उनको कीमत ना मिली, बल्कि फाइल की निस्बत प्लॉट बेचना एक अजाब बन गया, एक मुश्किल होगी। तो जिसकी वजह से उसके ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त बैड इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आया। अच्छा, अब उसके बाद इसका रेट्स फाइल्स का भी नीचे गिरना शुरू हो गया। आज उसी की फ़ाइल जो है 5 मरला की वो तकरीबन को 33.5 लाख रुपए, 33,50,000 रुपीस में। और इसी तरह उसकी जो 10 मरला है वो 52 लाख की प्लस माइनस में, और इसकी जो एक कनाल है वो कोई 82 की प्लस माइनस में ट्रेड हो रही है। आज भी बहुत सारे लोग इस उम्मीद के ऊपर, इस आस के ऊपर बैठे हुए हैं कि जब भी यहाँ पे एक अच्छी डेवलपमेंट होगी, जब भी यहाँ पे DHA के सारे मामला क्लियर होंगे तो ये ज़मीन तो ऑब्वियसली ये महंगी है, तो ये हमें एक बड़ा जंप मिलेगा। यहाँ पे ये सवाल आता है कि क्या ये जो DHA की इन्वेस्टमेंट है, DHA गुजरांवाला की जो इन्वेस्टमेंट है, क्या इसके ऊपर जो है हमें कितनी होल्डिंग अपने माइंड में रख के यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, या जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो उनकी होल्डिंग पावर कितनी लंबी हो सकती है। तो मेरी जो छोटी सी एक इसके हवाले से मेरा जो छोटा सा तज्जिया है, छोटी सी रिसर्च है, वो ये है कि इसको अगर आप DHA गुजरांवाला में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी होल्डिंग पावर 2 साल से कम नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 साल होनी चाहिए, और 2 से 4 साल की आपकी होल्डिंग पावर होगी तो शायद ये आपको अच्छा बेनिफिट दे जाए। अगर आपका होल्डिंग पावर 2 साल से कम है, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, तो DHA गुजरांवाला आपके लिए नहीं है। आप इससे बेटर है आप किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर लें, वहाँ पे आपको शायद ज़्यादा बेनिफिट आप ले सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में। अलबत्ता इसमें यह है कि आपके पैसे डूबने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये DHA का प्रोजेक्ट है और DHA दे रहा है, लेकिन आपको देगा ज़रूर, डिलीवर ज़रूर करेगा, आपको फ़ायदा ज़रूर देगा, आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन वो लोग जिनकी होल्डिंग पावर कम है, जिनकी होल्डिंग पावर 6 महीने, साल है, 1.5 साल है, तो उनके लिए ये ज़्यादा रिकमेंड करने वाली इन्वेस्टमेंट नहीं है। हालांकि इसके अंदर एयरवेल लगूना ने एक बहुत ज़बरदस्त एक बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसकी अभी जो मार्केट की सिचुएशन है ये अपने अगले वीलॉग के अंदर इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ बड़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा एयरवेल लगूना के हवाले से, कि उसने भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है इसके ऊपर, इसकी मार्केट के ऊपर। तो वो एक नए व्लॉग के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह ताला आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो इसके अंदर मैंने कोशिश आपको बताने की ये की है कि ताकि मैं DHA गुजरांवाला का आपको बता सकूँ कि इसकी लोकेशन अच्छी है, मेन GT रोड के ऊपर है। टारगेटेड ऑडियंस DHA ने जो सोच के इसको लॉन्च किया था वो भी नो डाउट बहुत ज़बरदस्त थी, कि उन लोगों के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल देना जो कि ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं उन लोगों के लिए, और जो इन शहरों के अंदर इस पूरे GT रोड के ऊपर इतना अच्छा लाइफस्टाइल वाली कोई सोसाइटी नहीं, तो उनको वो लाइफस्टाइल मुहैया करना, ये भी एक अच्छी एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ गए थे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो थी वो इनकी सोच के बरअक्स निकली, जिसकी वजह से ये अभी तक जो है वो बहुत ज़्यादा सुस्त बल्कि फ्लॉप प्रोजेक्ट है
आने वाले दिनों में हो सकता है हम सबकी दुआएं कि इसको अल्लाह पाक जो है ऊपर लेके जाए, ताकि वो जो फ़ाइल होल्डर्स हैं जिनकी होल्डिंग को ऑलरेडी 2-4 साल गुजर चुके हैं, उनको इसमें से एक अच्छा रिटर्न मिल सके। छोटा सा व्लॉग था, छोटी सी डिस्कशन थी, ताकि मैंने कहा आपके साथ एक डीएचए गुजरांवाला के हवाले से आपके साथ मैं वो चीज़ें डिस्कस कर सकूं। अगर आपको मेरी ये डिस्कशन, मेरे ये डीएचए गुजरांवाला का व्लॉग आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक से ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और आगे कोई भी इसके हवाले से आपका कोई नया कोई फीडबैक हो, कोई नई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ सुबह जुमा को इंशाअल्लाह ताला रात 8 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।